कि जैसे आपने लास्ट जर्नी में बोला कि आपने इनर जर्नी का एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था और उसमें आपको क्या क्या अनुभव हुए, क्या क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? इनर जर्नी ये अक्टूबर सितंबर 3 को चालू हुआ है। 16th इनर जर्नी इन तेलुगु। इनमें बालकृष्ण सर टॉप पर्सन, दिल्ली का दीप्ति मैम एंड पावनी मैडम फ्रॉम मंचिरियाल से, मंदमारी वहाँ से हैं। वो 3 लोग क्लास ऑर्गेनाइज किया है। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल प्रोग्राम है। रियल स्पीकिंग मैं 18 साल से ध्यान कर रहा हूँ। 18 साल में जो ध्यान का अनुभव लिया था वो कुछ भी नहीं है। ये 45 डेज में मैं जो अनुभव किया था, एनर्जीज, वाइब्रेशंस, ये जो महसूस किया था, इट्स अ वंडरफुल। और ये अभी पता चला कि पत्रिसा क्या है। ये 18 साल जो देखा वो अलग पत्री जी है, अभी जो देखा वो पत्री जी अलग है। सर 1 मिनट आपसे पूछते हैं कि ये इनर जर्नी प्रोग्राम है क्या चीज़ है? ये 45 डेज का एक सेशन है। एक मैं 18 साल से मैं भी सुना नहीं कि प्रोग्राम है, बल्कि भी पता नहीं। रिसेंटली इनर जर्नी ये प्रोग्राम लॉकडाउन का पीरियड में ये बालकृष्ण सर, पावनी मैडम, ये दिल्ली दीप्ति मैडम एंड यहाँ का कुछ रामराज सर, सभी लोग उस समय पे चालू किया बोलते ये लॉकडाउन में क्या करना है। एक 8-10 मोस्ट सीनियर मास्टर्स बैठ के ये प्रोग्राम शुरू किया बोलकर, और उनको मेडिटेशन में हॉस्टल मास्टर्स आने शुरू हो गया जी, चैनलिंग का, और उसमें मातार बाबा जी भी आया। ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स बना के ये लोगों को एक टोटल प्रोग्राम बनाया बोलते। हमारा क्लास से पहले ऑलमोस्ट फर्स्ट हमारा ये प्रक्रिया से पहले, उससे पहले का सेशन 90 डेज किया है बोलते जी। हमको। ये 45 डेज करने के बाद अरे इतना जल्दी ख़त्म हो रहा है क्या, ये और कंटिन्यू होना चाहिए, उतना फीलिंग। मॉर्निंग 5 o'clock उठ के 4 बजे उठ के 5 बजे तक तैयार होकर स्नान बीन करके मेडिटेशन में बैठना है। जैसे बालकृष्ण सर प्रोग्राम शुरू कर देता है इनर जर्नी में, अपना महातार बाबा जी, पत्री जी, अर्धनारीश्वर शिव भगवान जी, ये तीनों का समक्ष में ये प्रोग्राम होता है। मामूली बात नहीं है, ये पहली बार सुना है हमें भी। वंडरफुल सेशन, डेली एक एक सेशन होता है। शुरू से हीलिंग सर्जरी चालू होता है, और इसके बाद एक एक चक्र का, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहतन चक्र और विशुद्ध सेक्शन, ये चक्र एक एक एक्टिवेट करते 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 अपने को हायर लेवल पे लेके जाते। और ये भी साधकों का लेवल पे होता है, इंटरेस्ट पे होता है, कनेक्टिविटी होता है जी। ये करने के बाद हमारा लेवल से अलग हो गया, हमारा थिंकिंग अलग हो गया, हमारा ये वंडरफुल सेशन आ गया। अनुभव ही करना, बोलने को नहीं आता है, इतना बढ़िया सेशन है। ये करने के बाद पत्री सर देखने का उनका ढंग ही अलग हो गया हमारा। और बालकृष्ण सर पहले सिंपल आम आदमी जैसा लगता था, अभी ऐसा नहीं है। आप लोगों को मालूम है दिल्ली में दीप्ति मैडम कैसे है। हाँ जी, हाँ जी। सो वंडरफुल सेशन है ये। अभी उसका एनर्जीज हम 45 डेज किया है, बट 7-8 मंथ्स उसका एनर्जीज रहता है, कंटिन्यूटी, और उसका रिजल्ट जब भी पता चलते जाएगा बोल के बोल रहे। और डेली हमारा उसमें चेंजेस आ रहा। और आगे हमको हॉस्टल मास्टर्स या समझ लीजिए पत्री सर समझिए कि आगे क्या क्या जिम्मेदारी देता है अगर ये स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट के लिए जी। ये दिस इज द मेन है। ये करने के बाद हमारा जिम्मेदार भी बढ़ गया। पत्री जी ने बोला अभी स्टूडियो ओपन करो। परसों तक तेलुगु में था, अभी तेलुगु में चालू 26 चैनल्स हो गया। अभी फर्स्ट टाइम हिंदी में शुरू हो गया। हिंदी में चालू होने के बाद और उनका कनेक्ट ये जो एंसिलरी जैसा जस्ट लाइक ये शोलापुर में प्रोग्राम्स बना के इंटरव्यूज लेकर और सराउंडिंग टाउन्स में महाराज लोग हैं। अभी जैसा तुलजा भवानी टेम्पल है, अक्कलकोट महाराज है, शिरडी साई बाबा है, गानगापुर दत्तात्रेय स्वामी जी है, कई सारे मास्टर्स है उधर। वो लोगों का हिस्ट्री पूरा निकाल के जैसे एक एक एपिसोड में एक एक
ऐसा करके ये तीनों लैंग्वेज चलता है शोलापुर में, तेलुगु, मराठी, हिंदी, कन्नड़, 4 लैंग्वेज चलता है। इसमें जो जो परफेक्ट मास्टर्स है उनको बुला के ऐसा सारे हॉल लैंग्वेज में देने के लिए पत्री सर का ये हमारा गाइड किया है। आपके लाइफ में जैसे आप काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं पति जी के साथ, PSSM के साथ, तो आपकी लाइफ में आपको ऐसा क्या फील हुआ कि आप इनसे ही अटैच हो गए और आपको लगा कि जीवन जो भी है इन्हीं के मार्ग उस पर चलना ही मेरा जीवन है? यस, ए वंडरफुल क्वेश्चन मैम, बिकॉज उससे पहले कुछ लोगों को देखा हूँ, ये जो महाराज लोग समझ लीजिए, गुरुजी लोग समझ लिए, पहले SSY किए थे, उस समय मैं ऋषि प्रभाकर से मिल चुका हूँ और वर्मा जी बोल गया, सारंगपाणी गुरु, और इसके अलावा नाम नहीं बताता बट गुरुजी लोगों को मिला हूँ। इधर को उधर को फ़र्क क्या है बोले तो गुरुजी लोग डिस्टेंस मेंटेन करते थे, दूर से रहना, दूर से ही प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना, आते ही साष्टांग नमस्कार करना, दिस इज़ द ट्रेडिशन। और एक महाराज के पास ऐसा ही मिलने को गए तो दूर से प्रसाद बोले तो ऐसा गए तो प्रसाद बोले तो ऊपर से एक फल दिया था, यही बैग भी समझ के आए थे। लेकिन पत्री जी ऐसा नहीं है, पर्सनल अटैचमेंट, वेरी सिंपल, घर के आदमी जैसा जी, अपने साथ रहता है, अपने साथ खाना खाता है और अपना फैमिली में एक पर्सन जैसा लगता है। नेवर फील लाइक ए गुरु, वो खुद बताता है आई एम नॉट ए गुरु जी, मैं आपका मार्गदर्शक या फ्रेंड ही ज़्यादा बोलता है। और दूसरी बात है ये नमस्कार का उनको पसंद को नहीं आया। पहली बार जब शोलापुर आया था, जाने के समय पे नमस्कार करने गया, रोड पे छोड़ के पैदल जा रहे, मैं पाँव छूने गए तो उठा के मेरे को गले लग लिया, इतना एनर्जीज महसूस किया हूँ। उससे पहले मैं जो SSY किए थे उनका ट्रेडिशन ऐसा है कि कहीं भी है आते ही ये ट्रेडिशन था, मैं उनको गलती नहीं बोल रहा हूँ, बट इधर जो अपने को जो वैल्यू मिल रहा है, जो उनका अपॉइंटमेंट मिल रहा है और कहीं ये गुरुजी के पास नहीं मिलता है। वही SSY का गुरुजी है, उनको मिलना वाला तो टाइम लगेगा। अभी कोई आर्टिस्ट लिविंग का है, मिलना ही मुश्किल होता है जी। ये मास्टर को ऐसा नहीं है, अपने साथ आके अपना बातों को बैठ के अपने साथ दिल खोल के पूछते हैं, बोलिए चंद्रशेखर जी क्या चाहिए, क्या विशेष है। ऐसे जब भी मेरा दिल में आता है तब कनेक्ट होता है उनसे, उनका फ़ोन तुरंत आता है मेरे को। नंबर ऑफ टाइम्स मैं फील किया हूँ, जब मैं कभी भी मेरे को प्रॉब्लम आया, ध्यान में बैठ के पत्री जी को मैं ये कहता हूँ, फ़ोन आता है नहीं तो उनका मैसेज आता है, बट इट विल मेरा काम खत्म होता है। जैसे आप अभी शोलापुर में ही हैं, आप इतनी देर से शोलापुर में ही ध्यान सिखाते हैं। जैसे आपके यहाँ पे मास्टर्स तैयार हुए, डॉक्टर सौरभ रंजन है, पीयूष जी हैं, ऐसे और भी मास्टर्स हैं जिनको आपने तैयार किया और आगे उनकी स्प्रेडिंग करी? यस, मैं कहीं भी जाओ हमारा कन्वर्सेशन इससे ही होता है, मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा होता है। अगर कोई अननोन पर्सन है, ज़्यादा मालूम नहीं उनको, एटलीस्ट आई विल शेयर द बुक्स। मेरे पास हमेशा बंडल ऑफ बुक्स रहता है मेरा बैग में। मैं ट्रैवल ज़्यादा करता था बिजनेस टूर्स में, मैं पड़ोसी की हिंदी बुक्स है तो हिंदी, तेलुगु है तो तेलुगु, इंग्लिश है तो दे के पढ़ने को बोलता हूँ, इसको मेडिटेशन का बारे में ही है। ऐसा ही एक बार 2006 में आगरा में एग्जीबिशन गया, हमारा इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन होता है, उधर का हमारा काम ये मनोज शुक्ला देखता था, तो वो भी आया एग्जीबिशन में। रेड्डी सर अपना टाइम हो रहा है, आप जल्दी तैयार हो जाइए, अपना एग्जीबिशन में निकलना, जल्दी गए तो अच्छा रहेंगे। मैं बोला 10 मिनट बैठो, मैं एक आधा पौन घंटा ध्यान करता हूँ तब निकलेंगे। उनको ताजुब लगे, ये ध्यान क्या होता है जी। वो तब तक वो सुना नहीं, उसका ध्यान का नाम नहीं सुना वो। अच्छा ध्यान पता नहीं है क्या? नहीं साहब क्या होता है मुझे, तो आप बैठो मैं सिखाता हूँ उनको बोला। फर्स्ट सिटिंग में उनको ध्यान सिखाया, मैं समझा था कि 20-25 मिनट बिताएंगे, लेकिन वो 45 मिनट्स हो गया, उठ रहे नहीं। 50 मिनट्स के बाद छोड़ दिया। आपको जब ये उठना लगेगा तो आप उठ जाइए।
तो एक 5-10 मिनट उठ के इतना खुशी से बोल रहा है, सर मैं फर्स्ट सिटिंग में मैं ऐसा ज़मीन से उठ के जाके मेरा छत पे लग रहा है सर पे। वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये कौन सिखाया, इसका गुरुजी कौन है, हमको तुरंत चाहिए कानपुर के लिए बेटा। क्या क्या हुआ वो सारे डिटेल एक्सप्लेन किया। तो बोला इतना जल्दी गुरुजी तो शायद नहीं आएंगे, अब पहला कानपुर जाओ, कानपुर जाके थोड़ा प्लेटफॉर्म बना दे दो, मैं उसके लिए मैं सर को पूछ लेता हूँ। तो कानपुर जाने के बाद मैंने फ़ोन किया, सर इधर डिफेंस फैक्ट्रीज में और टेम्पल्स में, स्कूल्स में, यहाँ लोकल मास्टर्स मालूम है, सबको मैं कांटेक्ट किया, एक 1 वीक प्रोग्राम तो रख सकते हैं। तो मैं सर को किया तो बंडीपल्ली रामैया बोल के मेदक का सीनियर मास्टर को भेज दिया, बहुत अच्छा कहते हैं। तो वो मास्टर को भेज दिया, उन्होंने जाके एक 1 वीक वहाँ पे होटल में रुक कर एंड सारे एक प्लेटफॉर्म बनाया। पत्री सर का तो एक 5-6 क्लासेस कंटिन्यू चले जैसा उन्होंने अरेंज करके फिर पत्री सर को इनवाइट किया है जी। तो पत्री सर गया क्लासेस लेके, फर्स्ट टाइम कानपुर में शुरू हो गया। फिर वही मास्टर बाद में इलाहाबाद, वाराणसी, बिहार उनका होम स्टेट है, बिहार में जाके क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। वो तो हिंदी वाला है, परफेक्ट हिंदी आता है जी। तो बस पूरा एरिया कवर कर रहे। उस समय पे अभी जो ये जर्नी टूवर्ड्स ट्रू पाथ जो क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रामराज सर कानपुर में रहते थे, सब उनका सपोर्ट इनको मिल गया, बस दोनों मिलके बहुत काम किया, सब वो एरिया में फैला दिया है। पत्री सर जब से फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, कानपुर, बिहार और इलाहाबाद, लखनऊ, ये ऐसा क्लासेस अरेंज कर दिया। जब भी अगर उनको सपोर्ट चाहिए, कुछ भी मदद मैं करता था, सर का फ्लाइट टिकट्स जो भी है उनको, वो जस्ट उस समय थोड़ा सिंपल था, तो फिर उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, करते गया। फिर वॉज स्टार्टेड टेकिंग द क्लासेस अराउंड द कानपुर एंड ऑल द प्लेसेस जी। उनके साथ मनोज शुक्ला जी के साथ हमारा भी संपर्क हुआ कानपुर में। ग्रेट। जब उन्होंने क्लासेस ली थी और कानपुर में हमारे साथ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली क्योंकि सब लोग लोकल थे और प्रोग्राम के लिए आए और चले गए। तो जहाँ पे पत्री जी को ठहराया था वहीं पे हमें ठहरना मिला। तो हम इतने भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हीं के माध्यम से हमें पत्री जी का बिल्कुल क्लोजनेस मिली। हाँ, तो मनोज शुक्ला जी भी बहुत अच्छा, आपने हमें अभी पता चला कि वो आपके माध्यम से ही तैयार हुए, बहुत अच्छा काम। उससे पहले उनको ध्यान के बारे में पता ही नहीं बोल के बोला। हाँ, तो अभी उन्होंने बहुत से मास्टर्स तैयार कर दिए, अभी बहुत से मास्टर्स वहाँ तैयार हो गए। मैं और एक 2-3 साल पहले गुरु पौर्णिमा को मैं कानपुर गया था। तो गुरु पौर्णिमा के दिन एक्चुअली पत्री सर सदानंद योगी का आश्रम में रहता है, मेरे को वहाँ जाने का था, लेकिन बाई चांस मेरा बिजनेस का काम पर मैं इधर आने लगा। वहाँ जाने के बाद, सर आप तो गुरु पौर्णिमा के दिन कानपुर आ रहे, यहाँ पे एक आश्रम है, वहाँ गुरुजी महाराज है, चलो आप वहाँ आपका क्लास लगाएंगे जी। तो बोला वो तो महाराज बोल रहा है, फिर और मैं क्या बोल सकता हूँ वहाँ पे। नहीं, उनको बोला कानपुर को, यूपी के लिए, बिहार के लिए पत्री जी की परिचय करके मुझे ध्यान सिखाया। आप ही मेरा पहले गुरु जी है, आपके बाद पत्री जी बोल के बोला। अरे बाबा मुझे हिंदी मैं सही से ढंग से नहीं बोल सकता हूँ। नहीं सर आप बोलेंगे, अब चलो बोल के बोला। तो फिर उनके साथ मैं गया, वहाँ पे एक 50-60 लोग बैठे हैं। वो महाराज बाहर आके मेरे को इनवाइट किया, वहाँ पे पिरामिड भी बनाया है, सभी लोग आए हैं। तो मैंने शुरू कर दिया, 1 आवर 50 मिनट्स कंटिन्यूस लगातार मैं बोलते जा रहा हूँ। क्या बोला मुझे पता नहीं है। मैं बैठने से पहले पत्री जी की याद कर लिया, मैं सर यहाँ बैठता हूँ, मैसेज आप दीजिए। वो ये मनोज जी बोल रहे हैं, सर टाइम हो गया, सर टाइम हो गया, ऐसा डका रहे। अभी पता चला कि 1.25 घंटा हो गया बोल के मैसेज कंटिन्यूस लगातार चलते आ रहा। ये मैं हमेशा पत्री जी कभी भी अपन बस आंखें बंद करके याद करके लिए उनका मैसेज चलते रहता है। आप आगे चैनल बन जाते हैं उनके मैसेज के। या श्योर। तो ये आपका जो विश्वास है कि आपके मुख से जो भी शब्द बोले जा रहे हैं वो आपके अपने लिए भी हैं और औरों के लिए भी हैं, सभी के वो लिए पत्री जी के माध्यम से
आप सबको मैसेज पहुंचता है, ऐसा आपका मानना है? यस, ये सत्य है? सबको मालूम है ऐसा। अभी लोग मास्टर्स अभी वर्ल्ड वाइड है। मैं यूएस गया था जी पत्री जी के साथ, वहाँ पे सुधा मैडम है, उनका सर ने बोला इनका इंटरव्यू ले लो। तो उस टाइम अभी तो चैनल नहीं था अपना, और 2-3 घंटा बैठ के उनका पूरा हिस्ट्री निकाल के एक 20-25 पेजेस में किया, 2 इश्यूज में है उनका। सर, आपने जैसे अभी आपसे जानकारी मिली कि आप पीएमसी स्टूडियो को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो क्या पीएमसी महाराष्ट्र का स्टूडियो है? तो उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? अभी लॉकडाउन का पीरियड में पति सर जूम सेशन में एक बार आया था जी। तो उस टाइम कनेक्शन हो गया, रेड्डी जी क्या चल रहा है सर, जूम क्लासेस चालू किया है, ये इसका चल रहा है, चंद्रशेखर मेरे को सोलापुर में स्टूडियो चाहिए, ओके सर डन, बस इतना ही है। सो उनका इंस्ट्रक्शंस समझ लीजिए, आशीर्वाद समझ लीजिए, गाइडेंस समझिए, उनका ड्रीम फुलफिल करना मेरा जिम्मेदारी है। वो हो जाता है, मुझे पता है, ये इट इज़ नॉट बिग एक्सपेंसिव। सोलापुर का सारे कार्यक्रम, एक्सपीरियंसेस, हिस्टोरिकल ये मैथोलॉजिकल प्लेसेस है, महाराज लोगों का ये है, सब हम रिकॉर्डिंग करके और दिल्ली भेज देंगे शास्त्री साहब को, वहाँ से अपना चैनल में टेलीकास्ट हो जाएंगे। तो सर ऐसे जैसे अभी कहा जाता है कि कोई भी कार्य के पीछे नारी शक्ति जो है वो बहुत महत्व रखती है, तो ऐसे सुनने में आया कि आपने बहुत से मास्टर्स भी तैयार किए हैं, तो आपकी फैमिली में भी मतलब अभी मिसिज़ ने भी ये कन्वे कर दिया जैसे कि हाँ कोविड को हम उन पेशेंट्स को उनको घर में ध्यान सिखाते हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपकी यहाँ पे जो नारी शक्ति है वो आपकी कितनी सपोर्ट में है? नारी शक्ति तो है ही है, क्योंकि शक्ति दोनों तरह भी काम करता है जी। तो एक डायरेक्ट अप्रिशिएट करते कोई लोग जी, कोई लोग इनडायरेक्ट अप्रिशिएट करते हैं। जैसा पत्री सर कभी भी सामने उनको ये नहीं करता है, पीछे से बहुत एंकरेज करता है। ऐसा ही मेरा मिसेस है, सामने अपोज करती है, पीछे सपोर्ट करती है जी। तो परसों मैं एक इशू बोलता हूँ, मेरा लड़की को कोरोना आई है जी। तो कोरोना आए तो फिर पहले तो घबरा गए, तो मुझे मालूम है पक्का मास्टर का घर में कुछ नहीं होता है, 100% कॉन्फिडेंट मेरे को। और उस समय पे मैंने इनर जर्नी कर रहा था, उस समय का मुझे मालूम है मेरा घर पूरा फुल एनर्जीज, फुल वाइब्रेशंस है जी। ये उनको हैदराबाद में आया था कोरोना, ये आने के बाद घर में रख के मेरा सिस्टर का लड़की डॉक्टर वनजा बोल के हैदराबाद में रहती है, उन्होंने ट्रीटमेंट किया। मेरा पार्टनर हमारा राम रेड्डी, उन्होंने उनको ये किया है, बहुत इंकरेज किया, कोई डरने का कोई घबराव नहीं है। ये सारे मेरा मिसेस को सपोर्ट करने के लिए, जल्दी घबराती है बिकॉज शी इज़ नॉट ए मास्टर। मेरा डॉक्टर बिल्कुल आराम से थी, कुछ भी नहीं होता, आई विल बी ऑल राइट, मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँगा। मिसेस को और राम रेड्डी जी ने, हमारा सिस्टर की लड़की डॉक्टर वाराजारस, ये उन्होंने सपोर्ट किया, मेंटली जरा ये किया है तो ठीक हो गए। उस समय उन्हें मेरे से नहीं बोले, बाकी लोगों से जब फ़ोन बात होती तो मेरा मिस्टर ने 3-3 घंटा ध्यान करता है, वो हमारा घर में पूरा वाइब्रेशंस है, इसलिए जल्दी ठीक हो गया और बाकी किसको आया नहीं। दैट इज सामने बोलते नहीं जी। ये पीछे की नारी शक्ति है। नारी शक्ति सपोर्ट करती है। पहले बहुत अगेंस्ट थी, बट अभी ये लॉकडाउन पीरियड में हमको समझ में आया। इनफैक्ट हमारे रेड्डी फैमिलीज में नॉन वेजिटेरियन कॉमन है। तो मैं 18 साल से बंद किया। पत्री सर मेरा लाइफ में कब आया, जब से मेरा बंद है खाना। अगर ये लॉकडाउन पीरियड में मिसेस भी बोलना शुरू कर दिया है, ये नॉन वेज नहीं खाना, आप लोग नहीं खाना है, ये एटलीस्ट कोरोना पीरियड में तो वो बोलना शुरू कर दिए। बाहर जो स्प्रेडिंग कर रहे थे आपके ध्यान में, आपको उसमें भी हमारा फैमिली में किसी का भी सपोर्ट नहीं है, बड़ा फैमिली में नहीं, अभी बाहर जिस ग्रुप के साथ आपने मेडिटेशन शुरू करी। हाँ वो सभी लोगों का है। अभी ये जो नेहा जी है, कविता जी है, ये राइट फ्रॉम बिगिनिंग है। 2005 से जब मैंने सेंटर ओपन किया था, मैं और मनीष बोत्रा जी
और निरंजन राव बोल के, दामोदर देवसानी और जी। गंगा रेड्डी बोल के 4-5 लोग सपोर्ट किया था जी ये एस्टेब्लिश करने के लिए। मेरा ब्रदर इन लॉ राजेश्वर रेड्डी सर था, वो लोग अकोमोडेशन दिया था, वहाँ पे सेंटर ओपन किया। जी एक कंटिन्यूसली लोग आते थे, पत्री सर के प्रोग्राम्स बनाते थे, सभी लोग, बहुत मास्टर्स तैयार हो गया। अभी क्या होता है, अभी जो आया वो लोग थोड़ा रेडी हो गए, अब एक 20-25 दिन यहाँ पे करने के बाद दोबारा आना बंद कर देते, घर में कर लेते, बाकी लोग आते रहते थे, ये ऐसा फ्लोटिंग चलते रहता है, ऐसा है। जी जी बहुत लोग तैयार हो गए, और जब भी शोलापुर में हम प्रोग्राम बनाए तो 1000 लोगों से कम नहीं आते। जी उतना बड़ा हॉल है, वहाँ पे फैसिलिटी है, सारे स्कूल्स में किया, जी सेंट्रल स्कूल है, वकीली स्कूल पर है, कैसा सारे स्कूल्स में किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में किया, शोलापुर सेंट्रल जेल में 2-4 बार किया, प्रेमनाथ सर आया, आपका लुधियाना का रचना गुप्ता मैडम आई थी, अच्छा, मिस्टर मिस दोनों तो सर थे उस राजकुमार सर, मैडम का 3-4 इंजीनियरिंग कॉलेज, 3-4 डेज थे इंजीनियरिंग कॉलेजेस सेंट्रल जेल में किए मैडम, जी और मंदिर में किया। अच्छा प्रोग्राम बनाया था, बहुत ग्रेट मास्टर है, और रियल मास्टर नारी शक्ति उनको अवार्ड है। क्योंकि अभी सर ने भी महिला महायोग ध्यान कुंभ का जो यहाँ पर आयोजन किया करताल में, तो उसमें भी नारी शक्ति को उन्होंने काफ़ी आगे लेकर आए। और लॉकडाउन में मैंने ऐसा सुना है कि बहुत प्रोग्राम्स जो स्त्री लोग कर रही है, वो सबके साथ मिलकर, क्योंकि उनका समन्वय जो है बहुत ज़्यादा गहरा है, गृहस्थ और अध्यात्म को दोनों को जोड़कर वो जो आगे चल रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा रहा। सर, अभी आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या वो अपने मार्ग पर कैसे आगे बढ़े? आप जो मैसेज देना चाहते हैं आप प्लीज़ तो दीजिए। अभी तो इतना एक्सपीरियंसेस बताया था, इंसिडेंट बताया था, 1-2 एक्सपीरियंस बताता हूँ। और जी एक मेरा बॉम्बे से एक 70 ईयर्स ओल्ड मैन मुझे फ़ोन किया था उन्होंने, और उन्होंने कैसा भी पता निकाला चाहिए, एक पिरामिड मास्टर चंद्रशेखर फ़ोन करके, सर मैं बॉम्बे से हैदराबाद जा रहा हूँ, आई एम द अराउंड 70 ईयर्स ओल्ड मैन, मैं ड्राइविंग करके जाना है, ड्राइवर है क्या आपके साथ? ड्राइवर नहीं है, अकेला जा रहा हूँ, तो मेरे को सिर्फ यही चाहिए, शोलापुर में कोई वेजिटेरियन अच्छा होटल है क्या? अरे आप सब मुझे फ़ोन किया, होटल की बात क्यों कर रहे हैं, हमारा घर पे आइए सीधा। जी घर पे आकर यहाँ पे 1-2 घंटा रेस्ट कीजिए, लंच करके हैदराबाद चले जाइए। जी तो उन्होंने ऐसा ही रात में मुंबई से निकला, पूना में स्टे किया, मॉर्निंग मेरे 10 बजे आया, 1-2 घंटा बहुत सारे डिस्कशन किए थे, शेयरिंग किए थे मेरा उनको लंच करके चले गया। जी एक मास्टर को अपन हेल्प किया ना, अपने कई तरह से हेल्प होता है। जी वो कौन है मुझे पता नहीं, तब तक नाम भी सुनाया नहीं, जी जस्ट फ़ोन करके आया मेरे साथ, 1-2-3 घंटा बिताया, फिर हैदराबाद गया। उस समय में मेरा बेटी और दामाद वो बोल रहे थे हम श्रीनगर जाना है पापा, मेरे को वहाँ पे एक 3-4 डेज एंजॉय करना है, फैमिली के साथ जाना है। तो बोला कौन सा होटल अच्छा है? तो मेरे को इमीडिएटली साई कुमार याद आया। साई कुमार 2-3 क्लासेस किए थे पत्री सर के जगह। साई कुमार जी अच्छा होटल वाला है, कौन जा रहा है? बेटी जा रहा है। बोल रहा अरे होटल में क्या जरूरी है, अपना मास्टर है बोल के बोला। हाँ श्रीनगर में BSNL का GM रामराव सर पूछते थे, और मिस्टर एंड मिसेस दोनों मास्टर्स है। उनको फ़ोन किया उन्होंने, अरे होटल का क्या जरूरी है, एक शोलापुर का पिरामिड मास्टर सेंटर चल रहा है, उनका बेटी आ रहा है, तो होटल का क्या जरूरी है बोल के। जी तो उन्होंने खुद एयरपोर्ट को गाड़ी भेज दे के, और वो समय टफ पीरियड था, सिक्योरिटी व्हीकल भेज के मेरे बेटी की 3 दिन घर में रखकर, जी घर का खाना देकर, सारे घुमा के श्रीनगर सराउंडिंग वॉटेवर 3 दिन उनका साथ रह के आई है। देखिए, जब भी दिस इज द जॉय ऑफ गिविंग, अपन किसको आतिथ्य दिया, अच्छा हॉस्पिटलिटी दिया, हाँ जरूर अपना फैमिली के लिए, अपने लिए, और कहीं ना कहीं मिलती है, किसी न किसी माध्यम से किसी आपको ने कुछ भरोसा अपने को मिल जाता है। पति जी बोलता है दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा, जो देते हैं वो मिलेगा। वो मिलेगा। और एक इंसिडेंट बोलता हूँ, मेरा एक फ्रेंड, एक मैंने 1 लाख रुपये दिया था,
अभी समझ में आया कि वो ख़त्म होगा, 3-4 ईयर्स हो गए, वो टच में नहीं था, नहीं ख़त्म, अभी ठीक है, अब चले जाने दो, उनका परिस्थिति ठीक नहीं होगा, हो गया है। तो जब मेरे पैसे ज़रूरी पड़ा था ना, तो उनका अचानक फ़ोन आया, तुम्हारा पैसे मैं वापस कर रहा हूँ, दिस इज़ आफ्टर 4-5 ईयर्स के बाद। जी मैं समझा था ये पैसा तो मैं मेरा हिसाब में से निकाल दिया गया वो। जी मैं जैसा ही पैसे आया तो वो पैसे मैं पिरामिड को दे दिया। और कभी ना कभी जॉय ऑफ गिविंग जो बोलते हैं, मैं अपन किसको जो दिया, जो अपना वो हिसाब से निकल, वो पैसे सडन अपने को रिटर्न्स आता है। बहुत बार मेरे को ये हुआ जी। इसलिए हमें हमेशा अपन देते रहना। वो इमीडिएट अपने पास बैलेंस नहीं रहता है, इंस्टेंट मनी जी। हाँ इंस्टेंट मनी, जब जरूरी पड़े, जब मास्टर को पैसे नेचर मिलते से रहे, आपको yes, मिल yes, जाएगा किसी ना किसी माध्यम से। मैं वही परसों एग्जाम्पल पत्री सर के सुना था, अभी किशोर जी ऋषिकेश वाला बता रहे थे अपना ये प्रोग्राम में, सब ताज़ा रहना है, फ्रूट्स खाना है, ताज़ा फ्रूट्स फ्रिज में रखे सो मत खाओ, और खाना है अभी का अभी तैयार करके ताज़ा खाना हो। ऐसा ही मनी भी ताज़ा मनी होना बोला। ताज़ा मनी क्या होता है जी, मेरे को समझ में नहीं आया। रिसेंटली अपना रिनोवेशन था अपना पिरामिड का, उसको 2.5 करोड़ पे फंड्स चाहिए था। मुहर्रम सर को पत्री सर ने बताया, मुहर्रम जी इसका ये काम करना है, एस्टिमेट कराओ, ये मार्च के अंदर ख़त्म होना है। तो उनका एस्टिमेट बनाया, तो अभी रामोजी फिल्म सिटी उधर लोगों को इंजीनियर से बुला के एस्टिमेट तो 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है, फंड्स लगेगा। तो सर जी एक बैंक में कुछ भी नहीं, 2 लाख भी नहीं है, फिर पैसे के अरे तुम करते जाओ पैसे आएगा बोलेगा। जब ये इनर जर्नी चल रहा था, मुहर्रम सर ना के इनर जर्नी, अभी इनर जर्नी में 3000 लोग हैं पार्टिसिपेंट्स, 3200, और उसमें 10% NRIs है। तो बालकृष्ण सर अनाउंस किया अपना रिनोवेशन चल रहा है, मास्टर्स अपना सपोर्ट कर सकते हैं उसका अकाउंट। विद इन 24 आवर्स, विद इन 1 वीक 40 lakhs फंड्स क्रिएट हो गए, और विद इन 1 मंथ के अंदर 2.5 करोड़ आ गया। जैसा ही फंड्स इसका बजट को आएगा ना, उसका अकाउंट लॉक कर दिया, बस आगे पैसे दिए तो भी नहीं लेने वाले। दिस इज़ द इंस्टेंट मनी का एग्जाम्पल मुझे मिला है इनर जर्नी में। जैसा एक मास्टर को पैसे का कभी कम नहीं पड़ता है, अपना आप तुम्हारे पास है देते जाओ, तुम्हारे टाइम पे आते रहेंगे बस। दिस इज़ द रियल मैसेज। में ये 2 इंसिडेंट्स हैं। सर, हाँ सर, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। तो जैसे हम ध्यान में जाते हैं, ये सभी मार्ग जो हमने आपसे सीखे या सुने, आपके एक्सपीरियंसेस, तो हमारी चित्त की शुद्धि जिसको बोलते हैं, आत्मा की शुद्धि के लिए हमें ये सब कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। चाहे हम वो सेवा करते हैं या दान करते हैं या मदद करते हैं, किसी भी तरीके से, किसी को ध्यान सिखा के, जिस चीज़ की उसको आवश्यकता है उस माध्यम से उसको मदद करी, तो हमें अंदर तो आनंद की खुशी तो मिलती है, और एक सेटिस्फेक्शन जो जिसकी एक्चुअल में जो परमानेंट आनंद की अनुभूति है वो हम सीखते हैं, हमें समझ आती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ये नॉलेज देने का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमारे लिए, अमूल्य समय निकालने के लिए। PMC हिंदी चैनल में आज हमने चंद्रशेखर रेड्डी जी के अनुभव सुने और उनसे हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, और इस ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के साथ उतारते हैं तो हमारे जीवन जीने की कला या वो हम सीख लेते हैं, और आनंदमय जीवन कैसे जिया जाता है हम इसको समझ सकते हैं। सभी परिस्थितियों के साथ हम अपने जीवन को कैसे आनंदमय बनाते हैं। आप सब दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। PMC हिंदी चैनल में आप सदैव बने रहें, और अगली बार हम पुनः एक नई आत्मा की यात्रा की सीरीज में एक नए मास्टर के साथ मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।